मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में पुत्री जितना आपका साथ देगी, पुत्र कभी नहीं दे सकता। बताया है शास्त्रों में कि पुत्र जो है वो वंश की वृद्धि का कारक होता है, इसलिए पुत्र को श्रेष्ठ कहा है। पुमनाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, महाराज पुमनाम के नरक से जो त्राण करा दे उसे पुत्र कहते हैं। किंतु पुत्र यदि सतपुत्र मिल जाए तब ना। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आपके जीवन की घटनाएं होंगी जो मैं आपको सुना रहा हूं। आपको कभी बुखार आ जाए, आप घर पर हो, घर पर बेटा भी हो और बेटी भी हो। बेटा हो सकता है दिन में एक बार भी आपसे ये नहीं पूछे कि पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, किंतु बेटी कम से कम 10 बार आपके पास चल करके आएगी, पापा बुखार उतरा या नहीं, अब आपकी कैसी तबीयत है, अब आपको कैसा लग रहा है, आपने दवा ली या नहीं ली। और संयोग से बेटी यदि ससुराल में है और उसे पता चल जाए तो कम से कम 10 बार दिन में फोन करेगी, पिताजी अब तबीयत कैसी है, माँ अब पापा की तबीयत कैसी है, बुखार उतरा या नहीं, दवा दिलवाई कि नहीं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। बेटी जितनी चिंता करती है बेटिया उतना कभी नहीं करता। और बेटी पर एक नहीं दो परिवारों की मर्यादा का, मान सम्मान का उत्तरदायित्व होता है। 2 कुल खानदान की इज्जत उसके हाथ में होती है। अपने घर पर कितने प्यार और दुलार से पलने वाली बेटी भी जब ससुराल पहुंचती है तो वो सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे माता पिता का नाम खराब न हो, इसके लिए सब कुछ सहन करती है। मेरे भाई बहन, वो बेटी जिसने घर पर कभी एक गिलास भी इधर से उठा करके उधर नहीं रखा हो, ऐसी बेटी भी जब ससुराल पहुंचती है तो समय से जगती है, समय से भोजन बनाती है, समय से सबकी सेवा करती है। ऐसे ही नहीं कहा कि बेटियां क्यों महान होती हैं। मम्मी की जान, पापा की जान क्यों होती है। बेटियां इसीलिए महान होती हैं कि एक नहीं 2 परिवारों की मर्यादाओं का पालन वो करती हैं। वो यह भी ध्यान रखती हैं कि कोई ऐसी घटना न घटे जिससे मेरे परिवार को कोई दाग लगे, और वो ये भी ध्यान रखती हैं कि कोई ऐसा आचरण भी मुझसे नहीं हो जाए जो मेरे ससुराल के लोग दुखी हों। ससुराल में रह करके सास ससुर की, अपने परिवार की सेवा करते हुए, उनके द्वारा बताए गए नियमों में बंध करके, उनकी द्वारा चलाई गई परंपराओं का पालन करते हुए, अपने माता पिता के, अपने घर की परंपराओं का भी चाहे धीरे से ही सही, चाहे चुपके से ही सही, वो अनुसरण कर लेती हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे माता पिता का नाम लोग श्रद्धा के साथ न लें। ये तो धान की पौध की तरह होती है मेरे भाई बहन। जैसे धान की पौध जिस जगह पे की जाती है उस जगह पर नहीं वह पुष्पित फलवित होती। धान के पौधे को वहां से उखाड़ करके दूसरी जगह जब लगा दिया जाता है तो वो बड़ा होता है, फल देता है। ऐसे ही बेटियां जहां जन्म लेती हैं उस स्थान से उन्हें उठा करके दूसरे स्थान पर रोप दिया जाता है।
और वहां पहुंच करके चाहे कितने भी कष्ट में रह लेंगे, किंतु लौट करके अपने माता पिता से ये नहीं कहेंगे कि आपने कैसा परिवार देखा। जो पुत्र आपकी सारी संपत्ति के अधिकारी होते हैं, आपकी चल अचल संपत्ति के अधिकारी जो पुत्र हैं, उनका व्यवहार आप देखें। और जिसको घर से निकाल करके आपने अचानक एक नए घर में कर दिया, उस घर में पहुंची उस बेटी का व्यवहार देखें। इसलिए बेटियां जहां होती हैं वह परिवार वास्तव में परिवार होता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में रौनक नहीं होती। रौनक तो बच्चियों से ही हुआ करती है। आज करदम जी महाराज के यहां पर भी एक नहीं दो नहीं 9 बेटियों का आगमन हुआ है। पुत्र कहते हैं पुमनम, नरक से जो त्राण करा दे। सच्चा पुत्र वह है जो जीते जी आपकी आज्ञा का पालन करे, आप जो कहें उसे सुने, और मरने के पश्चात भी आपका श्राद्ध करे, तर्पण करे, पिंडदान करे, वह पुत्र है। एक होता है लड़का, लड़का कहते हैं लड़ लड़के जो अपने हिस्से को ले ले, अपनी संपत्ति को नहीं दो तब भी ले ले, वो होता है लड़का। देखो जितने भी धर्म हैं ना, कोई भी धर्म, हमारे धर्म के अलावा आप देख लो, किसी भी धर्म में देवी की पूजा नहीं होती। सब धर्मों में देवाई होंगे, देवी नहीं होंगी। हमारा जो सनातन धर्म है वो ऐसा धर्म है कि यहां देवताओं के साथ साथ देवियों की भी पूजा होती है। और हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस परिवार में, जिस घर में स्त्रियों की, माता बहनों की श्रद्धा के साथ सम्मान होता हो, जहां उनका आदर किया जाता हो, उस घर में देवता निवास करते हैं। जिस घर में मातृशक्ति का आदर नहीं होता मेरे भाई बहन, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है। और ये जो 9 कन्याएं करदम जी की यहां हुई, ये तो परम विदुषी, परम विद्वान ये हुई, ये साधारण नहीं थी। ये 9 कन्या बड़े अच्छे अच्छे ऋषियों के लिए ब्याही गईं। इसमें कला मरीचि के साथ ब्याही, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ, अरुंधति वशिष्ठ को ब्याही गईं, अंगिरा श्रद्धा पुलस्त के साथ हविर्भू पुलह के साथ कृति, और क्रिया से क्रतु का विवाह हुआ, भृगु से ख्याति का विवाह हुआ, और अथर्वा से शांति का विवाह हुआ। इस प्रकार से और इन सब का विवाह हुआ है। करदम जी एक दिन पत्नी से कहने लगे, देवी अब हमें वन को चले जाना चाहिए। देवहूति ने कहा, स्वामी आप इस घर को ही वन मान लें, यहां आपको क्या परेशानी है। गृहस्थ में रहकर के भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन तो किया जा सकता है। कि जे नर रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम के, कानन रहे कि गे। वो चाहे वन में रहें चाहे घर में रहें, परमात्मा उन पर कृपा करता